हम लोग जो स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड लास्ट क्लास में दिया था। नाउ न्यू चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रोबेबिलिटी। डॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी 7th क्लास से पढ़ रहे हैं, 7 पढ़े 9 पढ़े, है ना। प्रोबेबिलिटी मींस क्या होता है? तो सीधी सी बात है, हम लोग बोलते हैं कि एक संभावना, और उसको क्या करते हैं मैथमेटिक्स के रूप में हम लोग सॉल्व करते हैं, या तो एक्सपेरिमेंटल या फिर थियोरेटिकल। थ्योरी के रूप में भी सॉल्व करते हैं और एक्सपेरिमेंट करके भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी आप जानते हो कि एक संभावना, जैसे मान लिया आज हम कैसे बोलते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। कैसे बोलते हो भाई? सपोज करो अगर सनलाइट पूरा है और 35 डिग्री टेम्परेचर है, पूरा सन्नी है दिन, तो क्या बोल सकते हैं कि नहीं आज बारिश हो सकती है? बोलो कैसे बात कर रहे भाई, बारिश हो सकती है। लेकिन चलिए वेदर है ना, और वेदर तो क्या होता है दिन भर में 3-4 बार चेंज होता है, वो अलग बात है। लेकिन अगर जो कूल ब्रीज है ना, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही हो, कूल ब्रीज है, उसके बाद थंडरिंग हो और लाइटनिंग भी स्टार्ट हो, तब हम लोग बोलते हैं कि आज जोरदार बारिश होगी, है ना। ये एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि आज जोरदार बारिश होगी, लेकिन कोई निश्चित नहीं है। ये हो सकता है कि पूरा थंडरिंग हो, लाइटनिंग हो और कोल्ड ब्रीज भी है, लेकिन फिर भी बारिश नहीं भी हो सकती है ना। तो ये क्या हो गया? इस तरह की संभावना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक कॉइन थ्रो करते हैं और अगर उसमें हेड और टेल है, तो निश्चित है कि आएगा हेड और टेल आएगा ही, या तो हेड है या फिर क्या हो जाएगा टेल आएगा। या फिर एक डाइस थ्रो करते हो, या 2 डाइस थ्रो करते हो, या 3 डाइस थ्रो करते हो, है ना। तो उसमें क्या मान लिया 1 डाइस में कितना होता है? 1 2 3 4 5 6, तो कोई ना कोई तो जरूरी आएगा, इधर 1 2 3 4 5 6 कोई ना कोई तो आता है ना। तो दिस वन इज क्या हो गया आपका? अब मान लिया कि कोई अब खेलते हो, हेड टेल कर रहा है, बोलोगे कि भाई ये तो महेंद्र सिंह धोनी और ये कैप्टन आ गया अभी, तो महेंद्र सिंह धोनी तो हमेशा टॉस जीत ही जाता है, और देखो जब टेल बोलेगा तो उसका आ गया। और फिर अगर नेक्स्ट बार में वही आकर अगर टॉस करे बोले कि नहीं मेरा हेड आ रहा है, तो विपक्षी को लगता है कि नहीं इनका लगातार आ रहा है, इसलिए इनका भी वही आएगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जो बोलेंगे वही आएगा। यानी हेड और टेल है तो दोनों का उतना ही है, जैसे क्या एक हेड और एक टेल, तो हेड भी उतना ही बार आ सकता है जितना बार टेल है ना, लेकिन कोई भी आ सकता है। अब इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, 1 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स है ही, तो 1 टाइम्स इसका 1 टाइम्स इसका, मतलब एक शेयर इसका हो गया, एक शेयर उसका हो गया, लेकिन है जिसको क्या बोला जाता है? एक श्योर इवेंट। अब एक क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे इसको बोला जाता है आपका एक पॉसिबल, और एक क्या बोलते हैं हम लोग? इम्पॉसिबल। अब सपोज करो मैं एक, अब चलो प्रोबेबिलिटी, हम लोग प्रोबेबिलिटी तो कर ली कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना। प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट है ना। प्रोबेबिलिटी जो किसी को भी न्यूमेरिकली मेजरमेंट जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी। न्यूमेरिकल के द्वारा हम लोग उसको क्या कर रहे हैं? मेजरमेंट कर रहे हैं किसी भी तरह से कि हाँ यार लग रहा है कितना ये चीज होगा, मेरा 50% चांस है जीतने का, 50% चांस है इतना मार्क्स से आने का, 75% चांस है मैं इसमें क्वालिफाई कर जाऊंगा। यानी आप न्यूमेरिकली मेजरमेंट कर रहे हो, न्यूमेरिकली मेजरमेंट कर रहे हो। मैथमेटिक्स आ गया, मैथमेटिक्स से किस ब्रांच में पहुंच गए तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, ठीक है। अब उसमें भी ये क्या बता रहे हैं? एक पॉसिबल बोल रहे हैं, इम्पॉसिबल बोल रहे हैं। तो जो इवेंट श्योर होता है उसको क्या बोला जाता है? आपका पॉसिबल बोलते हैं। अब सपोज करो एक, अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, एक डाइस थ्रो किए और बोले लो मेरा 1 आया, चलिए उसमें 1 है तो 1 आएगा ही, 2 है तो 2 भी आएगा, 3 है तो 3, यानी 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक है तो आएगा ही, तो ये क्या हो गया? पॉसिबल, यानी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर उसी में बोले लो मेरा, अब डाइस थ्रो किया, लो मेरा 8 आया, भाई इम्पॉसिबल 8 है ही नहीं, तो उसमें 8 आएगा कैसे? तो 8 उसमें क्या हो सकता है आपका? नहीं आएगा। याद रखना है कि 8 उसमें आएगा ही नहीं, समझ गए? तो 8 उसमें नहीं आएगा क्योंकि इम्पॉसिबल है, 8 नहीं है, इसलिए 8
नहीं आ सकता है। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, एक पॉसिबल हो गया। जब पॉसिबल है यानी श्योर है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। एक बात और याद रखें, सबसे पहले हम लोग आएंगे कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, तो एक इवेंट होता है, देखिए इवेंट है ना, जो हम लोग क्या निकालते हैं इवेंट में, तो ये क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट, possible outcome of an event divided total outcomes of an event। अब ये टोटल आउटकम्स हो गया, एक पॉसिबल हो गया, एक क्या हो गया। अब आता है कि टोटल और ये इवेंट क्या हो गया। सबसे पहले वही हम लोग पढ़ेंगे कि इवेंट क्या हो गया। तो इवेंट बोलेंगे द ग्रुप ऑफ सम या द कलेक्शन ऑफ सम और ऑल, है ना, द कलेक्शन ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑल और सम पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। उसी को क्या बोला जाता है, इवेंट बोलते हैं। यानी टोटल, जैसे मान लीजिए डाइस थ्रो किए तो टोटल कितना हो गया, आपको या तो टोटल 1 2 3 4 5 6 ये टोटल आ गया, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, टोटल। अब पॉसिबल, मान लिया आपको करना है कि हमारा 1 कितना आता है, 1 कितने बार आता है, तो चलिए क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो पॉसिबल आउटकम 1 कितना है इसमें 1, यानी 1 बार तो आएगा ही, बाकी बार आया चाहिए नहीं है। आपका 2 कितने बार आता है, तो 1 बार तो आएगा ही क्योंकि 1 है। 5 कितने बार आएगा, तो 5 बार तो आएगा ही, तो आप क्योंकि उसमें 5 है, सिंगल है, तो 1 बार तो आएगा। तो दैट इज अ पॉसिबल इवेंट, और ये क्या हो गया आपका इम्पॉसिबल इवेंट। अब आता है कि इम्पॉसिबल, अब इसमें बोलेंगे कि नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, तो 7 है ही नहीं, तो 7 आएगा कहां से, तो 7 नहीं आएगा, तो दैट इज इम्पॉसिबल। अब जो प्रोबेबिलिटी होता है वो याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक है। अब मान लीजिए एक बोल रहे हैं कि होगा, एक नहीं होगा, तो अगर सम इवेंट की अगर इवेंट है तो क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल एंड लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज क्या हो गया, इक्वल एंड लेस देन 1। यानी जो प्रोबेबिलिटी होता है ये 0 से 1 तक ही है, या तो 0 होगा या फिर 1 भी होगा या दोनों के बीच में आएगा, वही ये चीज होता है। सपोज करें अगर है 1 तो श्योर इवेंट हो गया, तो पॉसिबल लग गया 1 हो सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी नाइदर लेस देन 0 और नॉट मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी जो है 0 से कम नहीं हो सकता और 1 से अधिक नहीं हो सकता। 0 एंड क्या बोल रहे हैं, 1 बिटवीन 0 एंड 1 बिटवीन 1, माने 0 होगा, 0 1 के बीच में होगा और 1 भी होगा, इस वन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब इसका देखिए आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट जो आते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू कितना हो गया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जो नहीं होता है इक्वल टू 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, अगर इसे निकालना होगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट क्या हो जाएगा इवेंट, या फिर निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी क्या हो गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बस यही हो गया है आपका, ये क्या हो गया आपका, अगर श्योर इवेंट है, अगर श्योर इवेंट है, श्योर इवेंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1। अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। याद रखना है, अगर श्योर इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 1 इफ श्योर इवेंट, ये क्या हो जाएगा आपका श्योर है ना, श्योर इवेंट। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू 0 इफ क्या हो गया इम्पॉसिबल, ये जो है इम्पॉसिबल इवेंट जब आता है तब क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी जो है सो 0 हो जाता है। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो अब हम लोग एक्सरसाइज में आ रहे हैं, उसके बाद कुछ आगे चलेंगे कि हाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लेइंग कार्ड्स है, उसके बाद कॉइन्स है, डाइस है, सिंगल पॉइंट थ्रो करेंगे, डबल पॉइंट थ्रो करेंगे, ट्रिपल पॉइंट थ्रो करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फिल द ब्लैंक्स है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज ये तो आपका आ गया। नेक्स्ट में चल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिएगा देखिए प्रोबेबिलिटी बारिश की हम लोग बोल रहे थे, है ना, और स्टार्ट भी हो गया। फिल द ब्लैंक्स। वन का प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्सरसाइज आपका हो गया 98। द प्रोबेबिलिटी ऑफ and impossible event क्या होता है? या तो यानी क्या है? जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर इसका 2 आ रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? 1 हो गया। श्योर इवेंट के लिए क्या हो जाएगा? 1। चलो ये तो आपका आ गया। नेक्स्ट आ रहा है आपको एनी इवेंट टी, p प्लस p नॉट e। नंबर 3 में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? v1 आ गया। ये 1 नंबर का हो गया। एमसीक्यू की तरह क्वेश्चन रहेगा, उसको बनाएंगे। अब आ रहा है कॉइन इज टॉस्ड वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1? क्वेश्चन नंबर 2 है अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का है कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हो गया? टोटल आउटकम। अब कॉइन टॉस्ड या थ्रो, है ना, थ्रो टॉस्ड वंस टाइम्स। अब 1 टाइम में किए तो टोटल आउटकम क्या आ जाएगा? सो देखो तो टोटल जब किएंगे तो क्या आएगा आपका? एक सबसे पहले देखिए यहां पर क्या आएगा? हेड और क्या आ गया? टेल। एक बार हेड आएगा, ये टेल आएगा। तो यदि इसको मैं क्या लिखूंगा? टोटल आउटकम। यही आ गया टोटल आउटकम। टोटल आउटकम कितना? 1 2। अब मेरे को निकालने को रहा है टेल कितना बार आएगा? तो टेल कितना हो गया? पॉसिबल आउटकम टेल। पॉसिबल आउटकम कितना हो गया आपका? 1, यानी कितने? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इसको कितना बार आ रहा है? यहां पर प्रोबेबिलिटी कितना आ रहा है इसका? 1 टाइम आ रहा है, 1। और टोटल आउटकम कितना है? तो टोटल आउटकम कितना आ गया? 2। और ये क्या हो गया आपका? 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है कि डाई थ्रो वंस, एक डाइस को एक थ्रो करता है। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अब डाइस को जब मैं थ्रो करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, तो सबसे पहले देखिए यहां पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन अ डाइस थ्रोन वंस, एक बार मैं एक डाइस को थ्रो करता हूं तो क्या क्या आ जाएगा आपका? भाजन पेन आपका 1 2 3 4 5 6। ये डाइस है। डाइस में नंबरिंग कितना है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी, 6 है। तो कोई ना कोई तो आ सकता है। कोई जरूरी है कि 1 ही आएगा, ये भी नहीं जरूरी है कि 2 ही आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा कि 6 आएगा, लेकिन है तो सबका है। यानी टोटल आउटकम अगर आएगा तो क्या लिखेंगे? टोटल आउटकम इक्वल टू 6। अब किसी का निकालना है, यहां पर निकालना है क्वेश्चन नंबर एन इवन नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में एन इवन
इवन नंबर। अब इवन नंबर कौन कौन है सो देखो तो सॉल्यूशन में इवन नंबर क्या है 2 4 6 यानी पॉसिबल कितना हो गया पॉसिबल आउटकम्स में मेरा आ गया 3 तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर। अब मान लिया 3 है 2 4 6 है तो कोई ना कोई तो आएगा ही। अब इसका कितना चांस मिल गया 3 चांस मिल गया कि मेरे को क्या आया इवन नंबर और इवन नंबर मेरा कितना है तो 3 है 3 तो 3 चांस मिला ना। जैसे आप लॉटरी के टिकट खरीदते हो एक खरीदोगे तो एक ही चांस है कि निकला या नहीं निकला। 2 खरीदोगे तो 2 चांस मिलेगा जितना टोटल है। अगर 100 खरीद लेते हो तो 100 चांस मिलेगा। जिसका जितना चांस ज्यादा मिलता है बहुत ज्यादा ठीक है कि भाई चलो मेरा चांस ज्यादा है लेकिन वैल्यू तो नहीं होगा। इवन नंबर कितना है पॉसिबल तो 3 और टोटल कितना है तो 6 कटा दीजिए यानी कितना है हाफ। कहने का मतलब इसका हुआ कि इसका हाफ 50% चांसेस है कि इवन नंबर अगर मान लो एक डाइस थ्रो करता है तो उसी का आएगा 2 4 6 कोई ना कोई तो आएगा ये 50% चांस हो गया। नेक्स्ट है नंबर लेस देन 5 नंबर 2 नंबर लेस देन 5 इक्वल टू कौन हो जाएगा 5 से कम 1 2 3 4 यानी पॉसिबल कितना हो गया पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू कितना आ गया तो 4 आ गया। और जब 4 आ गया तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 5 लेस देन 5 में कितना है 4 इसका 4 चांस है चांस 4 लग रहा है डिवाइडेड टोटल कितना है तो आप लिखे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल टू पॉसिबल आउटकम ऑफ एनी इवेंट डिवाइडेड टोटल आउटकम ऑफ इवेंट्स। तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 इसको 2 में 1 आने का चांस था इसको 3 में 2 आने का चांस है इसका चांस ज्यादा हो गया। बस इसी तरह सॉल्व करते जाना है। मान लिया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग्रेटर देन 2 नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है अ नंबर ग्रेटर देन 2 देखिए 4 का 3 नंबर ग्रेटर देन 2 क्वेश्चन ले रहे हैं 3 a number greater than 2 इक्वल टू कौन कौन हो जाएगा 2 से अधिक कौन कौन है 3 4 5 6 कितना नंबर आ गया 4 हो गया इसका। यानी लिखेंगे हम लोग पॉसिबल आउटकम comes equal to 4 or probability of greater than 2 तो कितना है 4 है पॉसिबल आउटकम टोटल 6 है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 यानी इसका भी कितना हो गया 2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन क्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंबर बिटवीन 3 and 6 तो नंबर बिटवीन 3 and 6 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर बिटवीन 3 and 6 3 6 के बीच में कौन कौन आ रहा है 4 and 5 पॉसिबल आउटकम कितना हो गया पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 3 and 6 इज इक्वल टू कितना है 2 बाय और टोटल 6 है 2 बन जाए 2 2 3 6 तो 1 बाय कितना आ गया 3। बस इस तरह से पूरा क्या करना है आपको सॉल्व करते जाना है। नाउ क्वेश्चन नंबर अब मान लिया 6 है एक क्वेश्चन नंबर मैं 6 में आ रहा हूं और उसको देख ले उसके बाद आप बनाइएगा तब आएगा। चाहे मान लिया 5 भी है तो 5 भी मैं देख ले रहा हूं कि क्या है क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है 6 में अ चाइल्ड हैज डाइस whose 6 faces show the letter given below A B C A D A क्या बोला है 6 में अब एक डाइस
ए आया, बी आया, सी आया, ए आया, बी आया, ए आया, ए बी सी ए डी ए, यानी टोटल कितना हो गया इसमें? टोटल आउटकम देखिए तो ये टोटल आउटकम दिया होगा, आउटकम्स एक डाइस थ्रो किया कितना है? 6। आपने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए कितना आया? ए जो है अब ऑब्टेन्ड ए, देखिए तो ऑब्टेन्ड ए कितना बनाया है? तो 1 2 3। पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? पॉसिबल आउटकम्स इक्वल टू 3 और लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन्ड ए इक्वल टू 3/6, यानी कितना आ गया? 1/2। उसके बाद लिख रहा है ऑब्टेन्ड डी कितना बनाया है? तो 1 है, यानी लिखेंगे पॉसिबल आउटकम, ये 1 आ गया। ऑब्टेन्ड डी कितना है? 1 टाइम्स आया, तो पॉसिबल क्यों लिखे? डायरेक्ट तो आ ही गया पॉसिबल 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू 1 और टोटल कितना हो गया? 6। तो 1 कितना हो गया? 6। और इसी तरह क्वेश्चन क्या करना है आपको? सोल्व करना है। मान लिया 8 आ जाएगा, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ विनिंग गेम। क्वेश्चन नंबर 8, विनिंग गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम इज इक्वल टू 0.7 गिवन में दिया हुआ है। तो बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग, है ना? तो हमने वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग गेम, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो ये विनिंग गेम और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम इक्वल टू कितना हो गया? 1, यानी इसका वैल्यू कितना है? 0.7 और प्लस क्या हो जाएगा? यहां लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम इक्वल टू 1, यानी लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग गेम, यानी इसका जीतने की चांस कितना है? तो हारने की चांस कितना है? यानी 0.3 निकल गया आपका। तो ये 8 का भी बन गया आपका। अब जो है लिखा है देयर आर 35 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 या फिर क्वेश्चन नंबर 10, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइज एंड 25 ब्लैंक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज? तो आप देख लीजिए 10 प्राइज है और 25 क्या बोल रहा है? आपका ब्लैंक्स है ना? तो टोटल कितना हो गया? सो पहले हम लगाएंगे नंबर ऑफ प्राइज 10, प्राइज हो गया 10। एक क्वेश्चन और बता देना 10 का, है ना? तब ये लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत हो गया। उसके बाद आप सोल्व करोगे, अब नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, है ना? तो इसलिए क्या है, देखिए अब प्राइज कितना है? नंबर ऑफ प्राइज 10। क्वेश्चन नंबर 10 का नंबर ऑफ प्राइज 10, अब ब्लैंक्स कितना है? जिसमें प्राइज नहीं है 25, यानी टोटल आउटकम कितना हो गया? टोटल आउटकम इज इक्वल टू 10 प्लस 25 इज इक्वल टू 35। ये तो टोटल आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज की संख्या कितनी है? देखिए 10 टोटल कितना है? 35, 5 2 जा 5 7 जा, यानी 2 बाई कितना हो गया? 7। बस ये बन गया, है ना? तो 10 तक तो आज हम लोग चल दिए। आप एक काम करोगे 15 तक आप सोल्व करके आइए, और नेक्स्ट जो है सो हम लोग प्लेइंग कार्ड पर चलेंगे और डबल डाइस 2 डाइस थ्रो करते हैं तो कैसे होता है उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।